प्रेम न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कलशालूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। ये बहुत आसान है, जो साधन बताए गए हैं, ध्यान देना। एक ही वस्तु को सबका कारण समझ लो। समझना है, कल्पना नहीं है, हमने इमेजिन नहीं करना। जैसे घर में पिताजी सारे परिवार का कारण है, इस तरह परम पिता इस सारी सृष्टि का कारण है। उन्हीं के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। जितना भी आपको नजर आ रहा है सब उनके कारण से। जैसे एक अंक हो तो 10 बन जाएंगे, 100 बन जाएगा, 1000 एक खड़ा रहे। अगर एक ही हटा दो तो सब 0 0 0 0 कितनी वैल्यू बढ़ जाती है अगर एक साथ हो तो। इसलिए भगवान की सत्ता के कारण से हर एक वस्तु प्राणी की महत्ता है। अब ये बात आप ना बिठाएं तो आपका कसूर है। आपको ये बात बड़ी जल्दी बिठा लेनी चाहिए और ये सच्चाई है। जैसे हमारे शरीर की महत्ता है, लेकिन भगवान के कारण से वैल्यू बढ़ाओ भगवान की। और जहां हमने भूल से वैल्यू बढ़ा रखी है उसको ठीक कर दो। लो, अभी आपका मन सदा के लिए भगवान मिट्टी के एकाग्र हो जाएगा। ये जो विक्षेपता में इधर उधर जा रहा है, आपका मन विक्षेपता में जाना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ही विक्षेपता में नहीं जाएगा। है हम भूल से, अज्ञानता से, सज्जनों देवियों, प्राणी पदार्थों की महत्ता बढ़ा लेते हैं, इपातस बढ़ाती हैं, तभी मन भागता है। सियाने कहती हैं कहीं मीठी चीज पड़ी होगी तो मक्खियां आएंगी, चींटियां आएंगी। अगर कोई मीठी चीज नहीं होगी तो मक्खियां चींटियों का आने का सवाल ही नहीं उठता। जरा ध्यान देना, कोई मीठी चीज होगी तो मक्खियां और चींटियां आती हैं, बिल्कुल। अगर आप कहीं गुण देखेंगे तो मन भागेगा। जैसे मक्खियों के लिए मिठास, इस तरह विक्षेपता के लिए मन गुण देख लेता है। जरा ध्यान दो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। कर लो अपनी सुगति, कर लो अपना कल्याण, कर लो अपना सुधार। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है हम सबको एकाग्र होने के लिए। हम जहां भी बैठे, मन भी वहीं बैठे। ये बड़ी भारी बीमारी प्राय हर एक के मन में है। तन कहीं ते मन कहीं, चित्त कहीं ते बुद्ध कहीं। ऐसा इंसान किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकता। मेरी बेटियों में तो आजकल ये बीमारी बहुत ही चल पड़ी। इससे आप किसी भी चीज को जल्दी से और संपूर्ण रूप से पिकअप नहीं कर सकते, क्योंकि पिकअप करने वाला तो मन है, और मन ही अगर एब्सेंट रहे तो हम अपने साथ वैर कमाते हैं। अब रही परमार्थ मार्ग की मंजिलों को तय कर लेना। हम कल्याणकामी हैं, कल्याण करना चाहती हैं, कल्याण करके जाना चाहती हैं, रहना भी कल्याण करके है, जाना भी कल्याण करके है। बड़ा जरूरी है मन का एकाग्र। तो गुण करके मन जाता है, गुणों से प्यार पैदा होता है, और प्यार से मन खिंच जाता है, तो गुण तो भगवान से आती है। लो ना, मेरा कहना सफल कर लो, गीता जी का ये उपदेश आप सफल कर लो। गुणों का घर भगवान जी है। द सोर्स ऑफ क्वालिटीज ऑलमाइटी हिमसेल्फ। गुणों का घर भगवान जी है। सब प्रकार के गुण इसी तरह भगवान से निकल रहे हैं। जैसे हमारे सामने सूर्य देवता है, सब प्रकार की किरणें इसी से निकलती है। सूर्य किरणों का घर है। जरा ये मन में रखिए, मन में ये दृष्टांत लो और आने का लाभ उठा लो। सूर्य किरणों का घर है, किरणें इसी से निकलती हैं, शुआएं इसी से निकलती हैं। इसी प्रकार भगवान गुणों का घर है।
जहां भी हम गुण देखे, माता जी, पिताजी में, बहन में, भाई में, या किसी में, भगवान ने अधिकारी समझ के वो गुण दिया। जब ये बात कीजिए कि मेरे माता जी में ये गुण है, भगवान ने अधिकारी समझ के, मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव जी ने ये गुण माता जी को, पिताजी को दिया, लो हमारा मन हमेशा के लिए भगवान में टिक जाएगा। क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि गुणों का घर तो भगवान है। गुणों के कारण से ही प्यार पैदा होता है। तो जब गुणों का घर भगवान को देखा तो मन वहीं जम गया। वाह, अगर ये भूल आप ना करें, सदा के लिए आपका मन भगवान में टिक जाए। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कभी विक्षेपता आप में आने ही ना पाए। जैसे हम लाभ उठा रहे हैं, आओ ना आप भी लाभ उठा लो। सिर्फ इस बात को समझना है और बिठाना है। सोर्स ऑफ क्वालिटीज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। सब गुणों का घर मेरे नारायण है, मेरे इष्टदेव जी है। अभी बैठे बैठे मन को पकड़ के देख लो। मन गुणों के बिना नहीं जाता। गुणों से प्यार पैदा होता है, जैसे फूलों से सुगंधी पैदा होती है। हाँ, गुणों से प्रेम पैदा होता है, और प्रेम से मन खिंच जाता है। शाबाश, प्रेम से मन खिंच जाता है। लेकिन प्रेम उत्पन्न कहां से होता है? जब आप किसी में गुण देखते हैं। कहीं भी जड़ में, चेतन में, स्थान में, प्राणी में, पदार्थ में, जब भी आप गुण देखेंगे तो प्रेम पैदा हो जाएगा और मन खिंच जाएगा। तो क्यों ना हम राइट बात समझ ले कि गुणों का घर भगवान है। अगर आप कहें प्रकृति क्या है, प्रकृति 5 तत्वों का घर है और 3 गुणों का, जिसे हम कहते हैं कुदरत कामिला या डिवाइन नेचर या प्रकृति। ये क्या है? 5 तत्व। ऊपर शुरू करें आकाश, उसके बाद पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 8 मिलकर प्रकृति बन गई है। आपकी जरूरत ही नहीं कि आप भगवान की इस बात को काटे हैं। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, ये बातें जरूर जानकारी हमारी हो जानी चाहिए ताकि मन ना भागे। अगर मन प्रकृति में जाता है तो जड़ है। 5 तत्व और 3 गुण, और इसके बैकग्राउंड में भगवान की शक्ति। तो मूल रूप में तो भगवान की शक्ति है। अपने आप में प्रकृति कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकती। इतनी सी बात आप जान ले। इधर शरीर में देखें, हमारे पास 3 ही उपकरण या इक्विपमेंट्स है, बुद्धि, मन और शरीर। इन तीनों को आत्मा चला रही है, अर्थात वो चेतनता या डिवाइन पावर चला रही है। अपने आप में ये मुर्दा है। हमारे पर तो बड़ी जल्दी असर पड़ गया भगवान का, आप पर भी पड़ जाए। शरीर अपने आप में मुर्दा है, भगवान की शक्ति इसको चलाई जा रही है। फौरन मन महाराज जी की ओर खिंच जाता है, तत्काल मन उधर भागता है। शाबाश, कि असल तो वो ये बात जान लो। यहां आकर के हमने यही तो बात जानना है। सत्संग बोलते आप इसे, सत्संगशाला। तो सत्य मैंने परमात्मा का संग, परमात्मा सत्य बात जानेगी तो मन लगेगा। थोड़ी सी अपनी करेक्शन करनी है, हमने अपना भूल सुधार करना है। ऐसे स्थान होती हैं भूल सुधार कराने के लिए, भूल को रियलाइज कराने के लिए भगवान ऐसे स्थान बनाता है। और ये जो समागम होता है केवल भूल को अनुभव करने का। मेरे से ये भूल हो रही है, अगर भूल को रियलाइज कर लिया तो आने का पूरा लाभ हो गया। भूल वैसे ही बनी रह गई, कोई फायदा नहीं। आमतौर पर धर्म स्थानों में जाती हैं लेकिन भूल को नहीं निकालते, भूल वही बनी रहती है। भूल को बाहर निकालिए, भूल का रियलाइज कीजिए। मैंने ऐसे स्थानों में क्या लेना है, मैंने भगवान के उपदेश से क्या सीखना है। असलियत की पहचान सीखनी है मैंने भगवान जी से। असलियत की पहचान, वास्तविकता या रियलिटी की पहचान। लो, अभी आपका मन एकाग्र विषय चला हुआ है। मन एकाग्र कैसी हो? क्योंकि एकाग्रता में ही शांति है। जिसका मन जितना एकाग्र रहता है उतना शांत है, और जिसका मन भटकता रहता है, आप भी बेचैन रहता है, शरीर काया कोई बेचैन रखता है। और फिर शरीर और बेचैन मन जिसके साथ संपर्क करेगा उसको ही बेचैन कर देगा। चाहे वो माता जी हैं, पिताजी हैं,
चाहे पत्नी है चाहे बच्ची है, कितना खतरनाक बेचैन मन है। परेशान ख्याली से आए ना सुख, अपने को भी दूसरे को भी। ऐसा इंसान परमात्मा की कसम बड़ा खतरनाक है, जिसके मन में बेचैनी है, तन धक्के खाएगा, जिसके संपर्क में ऐसी लड़की या लड़का जाएगा उसे परेशान कर देगा, उसे हैरान कर देगा, क्योंकि वो आपको गंदी बातें सुनाएगी, वो आपको अश्लील बातें सुनाएगा, वो आपको बारमुखी कर देगा, आपको खुद परेशान कर देगा। परेशान आदमी टीबी के रोगी की तरह, वो मुझे अपने भगवान की कसम बड़ा खतरनाक है। जैसे टीबी का रोग सांक्रामिक होता है, कंटेजियस होता है, छुआछूत से बीमारी पैदा हो जाती है, इसी तरह परेशान लड़की लड़के का संग करने से हम परेशान हो जाएंगे, उसका असर पड़ जाता है। या आप इस मार्ग में बड़े एडवांस हो जाएं, फिर आपका असर उस पर पड़ेगा, आप बहुत आगे निकल जाएं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, इसलिए ऐसों का असर पड़ता है, जिसे हमारा भारत, हमारे धार्मिक लिटरेचर बोलता है संग दोष, बैड इफेक्ट ऑफ द बैड कंपनी, बैड इफेक्ट ऑफ द बैड कंपनी, वो हमारे पर बड़ी बुरी तरह पड़ता है। और आज का 99%, वो मैं कान पकड़ के बोलूं, संग दोष है। 99% यानी 99% चारों ओर आपको संग दोष नजर आएगा। माँ भी उसी तरह, बाप भी, पिता भी, बहन भी, भाई भी, पति भी, पत्नी भी, बच्चे, यार, दोस्त, माँ की ओर से रिश्ते, पिता की ओर से रिश्ते, सारे संग दोष पैदा करते हैं। कोई काम की बात, कोई क्रोध की, कोई मोह की, कोई लोभ की, कोई अहंकार की, कोई राग की, कोई द्वेष की, इसी में सारा दिन रात गुजर जाता। इसलिए इंसान पे बड़ी बुरी असर पड़ता और मन में क्या आती, विक्षेपता। ये जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये मन में विक्षेपता पैदा करती है। क्या मतलब? बने टिके हुए मन को भटका देती, टिके हुए मन को भटका देती। जैसे पानी खड़ा था, आपने बीच में हाथ मार के उसे हिला दिया, हाँ अब पानी हिल गया, तो उसमें जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा था वो भी हमें हिलता और कांपता हुआ दिखाई देगा। इस तरह जब मन हिला दिया जाता है, और हिलाते कौन है? यही वृत्तियां, काम या क्रोध या मोह या लोभ या अहंकार, 3 वृत्तियां तो मन के बेड़ा गर्क कर देती हैं। काम, क्रोध और लोभ बड़ी बुरी तरह मन को विक्षेपता में डालती है, और इंसान अपनी बड़ी बड़ाई शांति खो बैठता। ये संग दोष से, चाहे संग पुरुषों का हो, स्त्रियों का हो, नारियों का हो, या किताबों का हो, लिटरेचर का हो, अखबारों का हो, है किसी स्थान का हो, सिनेमा का हो, टीवी का हो, संग चाहे चेतन हो चाहे जड़, हमारे मन को बिगाड़ के रख देता, बड़ी बुरी तरह बिगाड़ देता है। इसलिए सूरदास की ये चेतावनी हम हमेशा याद रखती है, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। ऐ मेरे मन, जो भगवान के विरुद्ध है, चाहे किताबें गए, चाहे कोई नर नारियां है, उसकी संगत ना कर। क्या लाजवाब उत्तर देते हैं, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। क्यों? जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। छोड़ मन हरि विमुखन को संग। करोड़ों अरबों की सूझबूझ हमारे उच्च कोटि के महासंत सूरदास महाराज जी की, संत शिरोमणि सूरदास जी की। कैसे की संगत से परहेज कीजिए, जो बाहरमुखी है, नास्तिक है, जिनके संपर्क से गंदी वृत्तियां ही पैदा होती हैं। परहेज, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन आनंदित रहेगा। जब ये बात मान ली गई कि मन के टिकाव का नाम शांति है, मन टिके कैसे? मन हमें, यही प्रसंग है, मन हमेशा टिका रहे, एकाग्र रहे। ये मन एकाग्र रहे, ये एकाग्र कैसे रहे? संसार का चिंतन छोड़ दो। आप पूछ सकते हैं मेरे से, संसार का चिंतन न करने से व्यवहार कैसे चलेगा? हाँ, ऐसी बात नहीं, व्यवहार तो बहुत अच्छा चलता है, बल्कि व्यवहार बड़ी जल्दी चल पड़ेगा जब आपका मन एकाग्र रहेगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। कई बातें जो आपके लिए पेचीदगी अख्तियार कर चुकी थी, अब कोई जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगी। है, आप आजमा रहे हैं और आजमाइए।
ये बात आपकी निराधार है कि अगर ऐसा हो गया तो व्यवहार तो बड़ा अच्छा चलता है। आप चला रहे हैं और भी चला के देख लीजिएगा। बस ये सोचिए, बार बार सोचिए, इस विचित्र एवं विलक्षण सृष्टि का सार भगवान जी। भले ही हमें नाना प्रकार के रूप नजर आ रहे हैं, पर सार रूप में भगवान जी। लो, आपका मन एकाग्र रहेगा। अब आपके मन की भटकन बिल्कुल अपने नहीं रहेगी, मन सेंट्रलाइज रहेगा, मन अपने आप में रहेगा। राग द्वेष की वृत्तियां तो हमेशा के लिए निकल जाती है जब आप संसार का चिंतन छोड़ देते हैं। आप व्यवहार कर रही हैं, चिंतन नहीं कर रहे। आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन चिंतन नहीं कर रहे। आप अपने अफसर है या क्लिनिकल स्टाफ में है, अपना काम करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे। अंदर मन अपने भगवान में लगा हुआ है। ऐसा जीव लोक परलोक दोनों बना के जाएगा। ऐसी मेरी भगवती अपना दोनों जहां बना लेगी, जिसके मन का चिंतन संसार संबंधी समाप्त हो गया, संसार संबंधी भस्मीभूत हो गया। शाबाश, हमारे भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से ये बात कही है, बड़े अच्छे तरीके से। मन को दुख नहीं चाहिए, तो भगवान कहती है यही गौर करना के लिए चीन सुख। मन अगर तू इनका चिंतन करता रहा, तुझे कभी भी शांति नहीं मिली, मन चौंक जाएगा। मेरी भगवती, मन आपका फौरन सावधान हो जाएगा कि नहीं, संसार के चिंतन करने से गंदी वृत्तियां उठ खड़ी होती हैं, मन में विक्षेपता पैदा कर देती हैं, और ये आदि व्याधि उपाधि पैदा हो जाती। ये बार बार समझाइए, बार बार समझाइए। भगवान के इस फरमान को बार बार रख करके चार आंसू गिराइए। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात हमारी आंखों के सामने गए, जो भगवान से भी मुखिया है, ही है या शी, दुख से काट रहे दिन। उनके जीवन में आराम नहीं, चैन नहीं। गो उनके पास धन भी है, पति भी है, पतिदेव भी बड़े अच्छे हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन मेंटल पीस नहीं है। ऐसी मेरी बच्चियां बड़ी बेचैन है, इतना कमाती भी है, श्रीमान भी कमाते हैं, लेकिन चैन से, बेचैनी से दिन कटता। हालांकि ये सब कुछ हमने 4 दिन आराम से काटने के लिए पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, हमने बच्चे बनाए, केवल 4 दिन पीसफुली, कामली एंड क्वाइटली काटने के लिए, लेकिन वो तो है ही नहीं है। मेंटल पीस तो है ही नहीं। तो ये सारा को जो टंटा किया, ये किस लिए? इंसान की कितनी मूर्खता है। अगर आप सोचे तो ऐसे वातावरण बैठकर सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, तो सब कुछ तो शांति के लिए किया था। मेरे गुरुदेव समझाया करते थे, सारी बारात आई हुई है, पिता है, चाचा है, ताऊ जी है, और बहनें भी आई हुई है, मित्र यार दोस्त सारे आए हुए हैं। कोई 100 की बारात है, बड़े धूमधाम से नाच भी रहेंगे, अपने ढोल धमाके वाले भी आए हुए हैं, लाड़ा कोई नहीं, अर्थात दूल्हा कोई नहीं है, दूल्हा नहीं है, ब्राइड ग्रूम नहीं है। ऐसी बारात का क्या हाल होगा जहां सारे आए हुए हो और दूल्हा ना हो। दूल्हे कारण से बारात, ऐसी बारात क्या धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, धक्के मार के उस घर से या गांव से निकाल दी जाएंगे। अरे दूल्हे कारण से बारात थी, हमने कर तो बारात क्या कारण से करनी थी। इंसान आज का बड़ा ही विचित्र है, एजुकेटेड है, सारा कुछ उसके पास है, बैंक बैलेंस भी है, सेहत भी है, कार भी है, मकान भी बहुत आलीशान है, पत्नी भी बहुत अच्छी है, और वो भी अर्निंग हैंड है, बच्चे भी है, शांति कोई नहीं। मेरे रब्बा आराम नहीं। तो ये सारा टंटा किया किस लिए? बारात क्यों ले गए थे? दूल्हा ब्याहने के लिए। दूल्हा कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गया। तो ये सारा कुछ किया कि शादी, बारात, धन, पदार्थ, ये किस लिए था? 4 दिन आराम से काटने के लिए। आराम कहाँ है? चैन कहाँ है? वो तो गुम है। ध्यान देना आप, हमारे जैसों को जो मन सड़ गया है संसार से, यही आपकी बातें देखकर, और पूर्ण पेड़ मारे के चरणों में गिर गया, यही देख देख करके। जो चाहिए वो तो है नहीं और बाकी सब कुछ है। ये क्या बात? जो चाहिए हमें शांति, आराम, चैन, वो है नहीं, बाकी को क्या करना हमने? उसको क्या करेंगे? वाह वाह, आप सियाने बनो, आप दाना बनो। तो फिर शांति किसमें है? एकाग्रता में। मन एकाग्र रहे, मन विक्षेपता में न जाए। तो मन एकाग्र कैसे रहे? अनेक का चिंतन बंद कर दे। ये कैसे हो सकता है बाबा? अनेक का चिंतन कैसे? अनेक है नहीं,
आपके कृष्ण कहती है अनेक है नहीं, अनेक नहीं है, नहीं। अगर हम वृक्ष की जड़ को देखें तो अनेक नहीं है, इस संसार की जड़ भगवान जी है, उन्हीं से अनेक नजर आ। जैसे हमारे परिवार की जड़ पिताजी है, हमारी हेड ऑफ द फैमिली फादर है, वही अपने रूट काज है हमारी फैमिली के, वही एक से अनेक हुए हैं। मैं यही दृष्टांत आप बड़े पैमाने पर ले लो, भगवान जी एक से अनेक हुए हैं और 84 लाख यूनियां अपने में प्रकट की है, वही एक से अनेक। सच्चाई क्या हुई? एक। लो, अब आपका मन उस एक में लगा रहेगा, अनेक से उठा रहेगा कि अनेक तो थोड़ी देर का तमाशा है। जैसे हम बोलते हैं पासिंग शो, अंग्रेजी बोलेंगे पासिंग शो, गुजरता हुआ जुलूस, जुलूस गुजर रहा है, आ गया आ गया आ गया। संसार इसी तरह पासिंग शो है, गुजरता जा रहा है। अब आपका मन इसमें लगेगा ही, अब आपका मन एकाग्र रहेगा, शांत है। आप चाहे भजन करो, जाप करो, अपने एकाग्रता बैठो, मन तलीन हो जाएगा, बड़ी जल्दी आपकी मंजिलें तय हो जाएंगी। अगर ये नहीं कर पाएंगे, शक आते रहो, जाप करते रहो, लेकिन तलीन नहीं हो पाए। याद रखना, मैं बड़े प्रेम से आपको समझा रहा हूं जी। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अपने धर्म स्थानों में, तीर्थों में जाते रहती हैं, ठोस लाभ ही नहीं होता। ठोस लाभ अगर मन जम जाए तो, मन उसमें आ जाए तो, आपने इतनी अच्छी छाछ डाल दी, जामन डाल दिया, दूध को कोसा कर दिया, इन दोनों का मिलाप कर दिया, सवेरे वो दूध जमे ही नहीं, दही नजर नहीं आती, चक्के नजर ही नहीं आ रहे, तो फायदा क्या हुआ ये सारा टंटे करने का। अगर मन ये सारी बातें लेके जमे नहीं, दूध की तरह तरल या लिक्विड बना रहे, जस्ट इमेजिन, ये फिर बात क्या हुई? हमने ये सब कुछ किया लेकिन मन को जमाया नहीं। ये इंसान से बड़ी भारी ब्लंडर हो रही है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ी भारी गलती। ये बेचैन है, आप बिना गलती करना धर्म स्थान पे आ रहे गए और बड़ी चूटी की वाणी भगवान जी की फिलॉसफी सुन रहे गए। तो फिलॉसफी का फायदा तब होता है क्या? जब जाए मन ठहर जाए, बिल्कुल ठहर जाए। अगर अर्जुन की तरह रहा, जैसे जो उन्होंने कहा था, कहते क्या कहा, हवा बंद होती नहीं जाल में, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। प्रभु मन तो इतना चंचल हो सका है, कंट्रोल ही नहीं होता। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, मन को ऐसा बना दिया गया है, इसे असलियत की पहचान करा दी जाए, बस मन वही जम जाता है, मन वही ठहर जाता है। पानी का काम क्या है? बह जाना, बहना, फ्लो करना। अगर बहुत सर्दी उसे लग जाए वो बर्फ बन जाता है। आए, 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 आए। पानी अपना स्वभाव भूल गया, पत्थर की तरह सख्त हो गया। कब? जब बड़ी सर्दी लगी। आप इसमें देख रही हैं अपने फ्रिज के अंदर, हाँ, ऊपर आपका फ्रीजर होता है, उस हिस्से में बड़ी सर्दी पैदा कर दी जाती है, कोई भी लिक्विड आप रखते हैं जम जाती है। इस तरह मन को इस अवस्था में ला दिया जाता है कि उसकी भगदौड़ बंद हो जाती है, वो एक अपने भगवान में जम जाता है। जैसे उस थोड़ी सी जगह के अंदर अपने फ्रिज में इतनी कोल्ड पैदा कर दी गई, इतनी सर्दी पैदा कर दी गई कि कोई चीज भी रखी वो जम गई। तो हमने भगवान के बारे में इस तरह समझ लिया कि मन उनके गुणों में, हाँ, उनके प्रेम में, हाँ, जम गए। दो ही जमाने वाली चीजें हैं, गुण और प्रेम, क्वालिटीज एंड डिवाइन लव। कभी ना भूलना, डिवाइन क्वालिटीज प्लस डिवाइन लव। डिवाइन क्वालिटी से लव पैदा हो जाता है, लव के साथ मैं डिवाइन लगा रहा हूं। दैवी गुण प्लस दैवी प्रेम, लो मन जम। अगर ये दो गुण आप भगवान में देख रही हैं, सदा के लिए आपका मन, मेरी देवियों, जम जाएगा। इसे एकाग्रता कहते हैं। भले ही आप गृहस्थ आश्रम में है, संसार में है, समाज में है, कहीं भी आप है, लेकिन मन आपका जमा होगा। मन की भगदौड़, मन की बेचैनी, मन की बेकरारी, मन की आवारागर्दी है नो मोर। आजमा के देख लो। मुझे तो आपने बुलाया नहीं कि मैं 4 दिनों के लिए आया हूं, 4 दिन कहीं और जाना। मैंने बार बार आपको गीता के माध्यम से समझाना, आप
देख लो, आप ही के पास बैठा हूं, बिल्कुल मन स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग एट ऑल। कितना चोटी का उपदेश है मेरे प्रभु का कि अगर ये बात मन में समझ आ जाए तो दिल उसका काबू में आता रहे। ऐसा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। बट टिका हुआ मन तो भगवान की जात में, तो मैं कहता हूं खड़का के देखो भगवान की वाणी, खड़का के। वो भगवान कौन है और मन कैसे तलीन होता है, ये मन में सवाल उठा लो। भगवान कहते मुझे अनुभव करना चाहती है, ख्यालात से खाली हो जा, ख्यालात से खाली हो जा। विवेकानंद ने कहा था गिलास में क्या लेना चाहती है, हाँ दूध, तो गिलास को खाली कर दो। गिलास में क्या है, गिलास में दोपहर के बचे हुए चने, खाली करो, मांझ दो, दूध ले लो। तो अगर मन में भगवान को भर लेना है तो इस मन को ख्यालों से खाली कर दो। हाय 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 हाय, बेटी बेटी सज्जनों, बहुत कमाल के हो यंगस्टर, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। गिलास में दूध लेना है तो गिलास, उस कंटेनर को खाली कीजिए। हाँ, अगर मन में भगवान को भर के अपने शांत ले लेना है, खाली कर दो ख्यालों से, लो मन भर जाएगा, फौरन भर जाएगा। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, क्या सुराही सर झुका देती है, भरी हुई ठंडे पानी की सुराही सर झुका दी, उसे अपने आप को झुका दिया। क्यों? जब पैमाना आता है, जब खाली गिलास उसके सामने आया तो सुराही ने अपना सिर झुका के भर दिया। जब खाली मन मेरे कृष्ण के पास, मेरे प्रभु जी के पास आया, उन्होंने अपनी दया से भर दी। जी बहुत प्रोत हो गया। आजमा के देख लो, मेरी हर मैया, हर बेटी इस बात को आजमाए। दृष्टांत सामने रखी, जब गिलास खाली होके, विनम्र होके भरी हुई सुराही के पास आता है, सुराही कभी आकर नहीं करती, सिर झुका देती है जब पैमाना आता है। भगवान मालो माल कर देती है जब जीव अपने आप को खाली करके आता है। जब इस संकल्प विकल्प से ये बात आजमाओ ना, सिर्फ मेरे मुंह में न रहे, शास्त्रों में न रहे, बल्कि आपके अंतःकरण में उतर आए। आप इससे लीजिए, जीव तो अपने आप में आ गया। सिर्फ सुनना नहीं, आपको मेरे भगवान की कसम, आपको अपने कल्याण की कसम, जस्ट फॉर ट्रायल सेक, आजमाने के लिए आजमाइए, बस बात ही बन गई। एक बार मैं खाली कर दूं, और खाली कब किए जाते, जब संसार को नगण्य समझ लिया जाए। संसार में शांति है ही नहीं, संसार में आराम और चैन है ही नहीं, निगेटेड। आप इसे निगेट कर दीजिए, है आप इसमें लगाए गए गुण सारे निकाल लो। बड़ा अच्छा तरीका जे, हमने गुण इनमें फेंके हैं, निकाल ले, खत्म, है ही कुछ नहीं। शाबाश, ये है ही कुछ नहीं, अपने गुण निकाल लो, छुट्टी। आप कहते चाय बड़े मजेदार है, मैं बताता हूं अभी, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गया मुझे। चाय बड़ी मजेदार है, एक एक घूंट पीती है। हाँ, आपने मेरे से खांड ली है, मेरी खांड वापस कर दो, चाय में से खांड निकाल दो। अच्छा जी, ये निकाल दी, अब पियो। कुछ नहीं, तो मजा तो खांड का आ रहा था। आप कह रहे चाय बड़ी शानदार, आप क्यों नहीं पीते? गलती लगी, मजा तो खांड का था। अगर संसार में कहीं भी आपको भगवान की कसम मजा आता है तो बैकग्राउंड में भगवान के कारण से मजा आता है। हम समझते हैं मां से, बाप से, बहन से, भाई थे, नहीं, मां की जान प्राण, पति की, पत्नी की, गुरु की, देवताओं की, इन देवियों की, इनकी जान प्राण कौन है? भगवान जी। उधर हमारा ध्यान नहीं होता। जैसे बोलते चाय बड़ी अच्छी है, चाय बड़ी मीठी है, चाय बड़ी मजेदार है, चाय बड़ी डिलीशियस है, चाय बड़ी, ये जो मर्जी बातें बनाई जाओ, लेकिन ड्यू टू दैट इसकी खांड के कारण से जो बैकग्राउंड में है, इन सारी जगहों में केवल एक भगवान की सत्ता के कारण से रौनक है, शांति है, आराम है, या चहल पहल है। ओ मेरे दाता, ओ मेरे दाता। अब जिस नेक जीव ने, लक्की सोल ने इसको जान लिया, जम गया भगवान के अंदर, उसका मन भी सदा के लिए जम गया अपने इष्ट देव में। अगर ये जान रही हो तब तो आने का आपका ठोस लाभ है। अगर मेरी देवी ये जान रही है तो मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपका यह आना बड़ा गुण है, बड़ा लाभकारी, बड़ा गुणकारी है। अगर इस तथ्य एवं रहस्य को आपने जांच लिया, पकड़ लिया, देवी ये चोला सफल हो गया, ये सड़ने वाला शरीर सफल हो गया जिसने इस राज को जाना।
जिसने इसको पकड़ लिया, हाँ, जिसने इसको पिकअप कर लिया वो तो ले गया, बस बाजी ले गया। हाँ, वो जाने, जरा समझिए क्या अनुभव किया कि सब कुछ है जाने जहां। वो ये जान गया कि सब कुछ तो मेरे मालिक के कारण से गए। महाआत्मा ऐसा होगा कहां? भगवान कहते ऐसे महात्मा बड़ी मुश्किल से नजर आ गया जो ये जान जाए कि सब कुछ है जाने जा। ये सब कुछ मेरे प्रभु के कारण से हो रहा है, ये सब कुछ मेरे मालिक के कारण से हो रहा है। देवियों, लो सदा एकाग्र हो जाओ। मैं ही एकाग्र न रहा करूं अपनी चार दीवारी, अपने छोटे से कमरे के अंदर ही। आप भी अपने एकाग्र हो जाओ। राज तो ये है, तरीका तो यही है। हिसाब का फार्मूला पता लग जाए तो चाहे सवाल निकालें अब जंगल में, चाहे सवाल निकालने अपने घर में, फौरन निकल आएगा, क्योंकि फार्मूला तो वही लगना है। अब मन एकाग्र करने का ये राज पता लग जाए तो चाहे मैं जंगल में हूं, आप मंगल में हैं, हम दोनों का मन एकाग्र रहेगा, क्योंकि फार्मूला इज द सेम एप्लीकेबल फार्मूला तो एक ही है। वेदर हियर और देयर, फार्मूला वही मन को लगाना पड़ेगा। शांत एकाग्रता स्थायी रूप में कैसी ली जाए? अनेकता को खत्म कर दो। ये जो हमें अनेक प्राणी पदार्थ दिखाई देती हैं, ये रियलिटी नहीं है। इस अनेक के पीछे एक है। आहा, इस अनेक के पीछे एक है जो पैदा करने वाला है और इनको चला रहा है। बिठा लीजिए, अब आपका मन एकाग्र हो गया, सदा के लिए एकाग्र। जैसे हमने महत्ता दी गीता जी के कहने पर, आप भी महत्ता दे दो कि जो कुछ भी नजर आ रहा है सिर्फ उस एक के कारण से। वही जात जिससे खुदाई हुई, जिससे वो परमात्मा जिससे सृष्टि बनी। जरा बार बार देखिए, जैसे मैं एक दो दृष्टांत देता हूं जिन्होंने मेरे पर बड़ा भारी असर कर रखा है। ये भगवान का बोल सामने रखिए, वही जात भगवान की जिससे खुदाई हुई। हाँ, तो असलियत क्या हुई? जिससे, समझाता हूं, वही मिट्टी जिससे घड़े बने, वही जेवर जिससे, वही सोना जिससे जेवर बने, वही लोहा जिससे औजार बने, वही सूत जिससे कपड़े बने। तो असलियत क्या हुई? सोना जेवर नहीं, मिट्टी घड़े नहीं, सूत कपड़े नहीं, भगवान जहान में। 3-4 दृष्टांत रख के जहान की वैल्यू घटा दो। वही मिट्टी जिससे घड़े बने, वही सोना जिससे जेवर बने, वही लोहा जिससे ये सारे औजार बने, वही सूत जिससे कपड़े बने, वही भगवान जिससे खुदाई। आप वैल्यू घटाइए संसार की, भगवान की वैल्यू बढ़ गई। तो जिसकी वैल्यू हम बढ़ाती हैं उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, मन वही बैठ जाता, मन उधर ही झुक गया। जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे मन को उसी के पास बैठा हुआ पाएंगे। जब जब जिस घड़ी में आपने किसी की इंपॉर्टेंस बढ़ाई, आपका मन आपकी छाती को छोड़कर उसके पास चला गया। यह नियम है परमात्मा का, कि भगवान का ये नियम है, अटल है नियम। जैसे मैंने एक दृष्टांत सुनाया था आज से कई दिन पहले, अकबर बीरबल की कई घटनाएं आपको याद है। उनमें से ये बड़ी कल्याणकारी हमारे प्रसंग अनुसार घटना है, क्योंकि बीरबल से पनवाड़ी था, सब चिढ़ते थे कि कल का पनवाड़ी आज ये हमारा प्रधान बन गया है, शाबाश, आज ये प्रधानमंत्री की और हमारे से आगे निकल गया, अकल में सबसे बड़ा था। अच्छा, उन दोनों प्रधानमंत्री को दीवान बोलते थे, इतनी बड़ी जल्दी दीवान बन गया। एक दिन आज दिन वो समस्या खड़ी करते थे उसको नीचा दिखाने के लिए। एक दिन राजा के पास खड़ी मिट्टी लेके आए और एक निशान लगाया खड़ी मिट्टी से, और राजा कहने लगे, राजा अगर आप समझती है कि बीरबल बहुत दाना है
इस जो हमने लाइन लगाई है, मानो आप ब्लैक बोर्ड पर एक आपने चाक से लकीर लगा दी, इस लकीर को छूना नहीं, मिटाना नहीं और छोटी कर देना, बड़ा अच्छा दृष्टांत, हमारे बड़े काम आएगा। ये कैसे हो सकता है? राजा ने कहा इसको छूना नहीं, मिटाना नहीं, छोटी हो जाए। हाँ सरकार, छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, नहीं, पर अगर ना हुई तो तुम्हारे सिर काट के रख दूंगा। नहीं महाराज, तुम्हारे कोई ज्योतिष है, कोई तुम्हारे पास जादू है? नहीं। इतने में बीरबल भी आगे समझ गए, आज दाल में कुछ काला काला है, जो सारे बैठे हैं। अकबर ने मेरी देवी सज्जनों ये समस्या रखी, महाराज ये तो बहुत ही आसान है? जरा वो चाक दीजिए जिससे लकीर लगाई गई, ध्यान देना आप, बहुत लाभ उठा रहा हूं। जरा वो चाक देना, लकीर लगी हुई थी, इसको क्या करना? इसको छूना नहीं, नहीं मैं छूंगा। इसको मिटाना नहीं, बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा। इसको छोटी कर दो, मुझे चाक दीजिए। लो चाक, ये लकीर लगी है ना, उससे दुगनी लकीर सामने लगा दी, अपने आप ही छोटी हो गई। दृष्टांत सामने रखना, दृष्टांत सामने रखना। अगर इतनी 1 इंच लगा हुआ 2 इंच की लकीर लगा दो तो अपने आप छोटी नजर नहीं आएगी। मैं आपको नहीं कहता भी आप तो गठमुट्ठी हो, ना मैं नहीं कहता। एक लंबी सी लड़की आपके पास बैठा देता हूं, अपने आप लगी गठमुट्ठी। मैं वैसे कहता नहीं कि आप छोटी मुझी है ना। एक लंबी सी कुशल्या आज बैठी है, बिठा दे, इसके बाद बैठ जा, मैं नहीं बैठती। वो उठ है तू बकरी, तो अपने आप नजर आएगी कोई छोटी सी है। इसी तरह छोटी लकीर के आगे लंबी लकीर लगा दो, वो अपने आप ही छोटी नजर आएगी। इस तरह इतने गुण देखो आपको भगवान की कसम कि जहान उसके सामने छोटा नजर आए। आप बार बार गुण देखिए। महापुरुषों हमारे तो बड़ा कल्याण कर गया, बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया दृष्टांत मन को टिकाने का। उस लकीर को कोई छुआ नहीं गया, मिटाया नहीं गया। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, उसके आगे दुगनी लकीर लगा दी गई, दुगनी लंबी, वो इंच की है वो 2 इंच की लगा दी गई। हाँ तो लकीर अपने आप ही छोटी, जैसे मैंने अभी कहा, आपके सामने छोटी सी मुन्नी को बिठा दे तो अपने आप ही छोटी नजर आएगी। इसी तरह हम भगवान में गुण देखते जाए तो जहान तो नगण्य नजर आएगा, जहान तो बिल्कुल नीचे पड़ जाएगा। आप गुण देखिए ना बार बार, जो गुण है भगवान में, बस मन इससे ऊपरा हो जाए। आप सदा के लिए चिंतन भगवान का। युक्तियां हैं जो महापुरुषों ने हमें बताई है। इस दृष्टांत पर बीरबल को 9 लाख हार मिला था। 9 लाख हार राजा ने जो उतार के दिया था, इसी घटना पे दिया। उसकी जीवनी में आता कभी बीरबल की जीवनी पढ़ो, इतना गदगद हुए एक अकबर, ओए होए 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 होए, वो बीरबल तेरी बुद्धि हुई, वो तेरी बुद्धि। तब अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल हाँ तू यार कोई सांवला सा है। हाँ, और हम सारे वजीर और अकबर भी सुंदर थे शारीरिक रूप में। हाँ ध्यान देना, जरा मेरे पास अपने मन को रखना। यार हम सारे गोरे गए, अच्छे हैं, सफेद रंग के हैं, तेरा सांवला सा है। तू उस वक्त कहा था जहां रब हमें खूबसूरती दे रहा था, किसी को बताना नहीं, ये बड़े राज की बात है। चपत मारी ज्ञान की, क्या कहा आलिजा? तू उस वक्त कहा था जब रब खूबसूरती बांट रहा था। महाराज ये उसी की बात है, मैं उस वक्त वहां था जहां रब अकल बांट रहा था। ओए मेरे वो तूने मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिना गोली के, बिना तीर के मार दिया। मैं उस वक्त वहां था जहां रब अकल बांट रहा। ओ बेअकलो, मैं उस वक्त वहां था। उस वक्त राजा ने पहली बार बीरबल को प्रेम भरा आलिंगन दिया, मार दिया और मार दिया, गुड़ दे के मार दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, बीरबल जब राग खूबसूरती ले रहा था, तू कहा था आलिजा? ये पूछने की बात है। अगर फिर भी आप इसरार करती हैं, अनुरोध करती हैं, तो मैं जवाब देता हूं, हाँ जरूर, मैं उस वक्त वहां था जहां रब अकल बांट रहा था। ओ बेअकलो, मेरे पास अकल है, तुम्हारे पास तो जा पना। उस वक्त अकबर बोला, जा पना, जा पना, और रब्बा तेरी पना, तोबा तोबा तोबा।
छेड़ो अब इस चाचे को, छेड़ो चाचे को। मैं उस वक्त वहां था। आप बोलिए जहां रब अक्ल बात, परमात्मा कसम वो दृष्टांत तो हमने, वो स्थान हमने नहीं देखा, पर ये तो देखा दुनिया वालों, हम उसी समय वहां बैठती गए जहां रब अक्ल बांटता है। हम इस समय वहां आए बैठे हैं। वो हमारे भाग्य अच्छे, वो तो हमने आंखों से नहीं देखा, पर ये तो आंखों से देख रही है कि हम उस स्थान पे बुलाए जाते हैं जिस स्थान पे रब अक्ल बांटता। गीता अक्ल का खजाना है, गीता अक्ल का घर है, गीता अक्ल का खजाना है, गीता अक्ल की कुंजी है, गीता अक्ल का घर है। आपके अभाग्य कि कोई सिनेमा में बैठा है, कोई पार्क में बैठा है, कोई क्लबों में बैठा है, और आप वहां बैठे हैं जहां रब अक्ल बांट रही है। और हमारा हिंदुस्तान पुकार के कहता है, अक्ल बड़ी न के भैंस, अक्ल बड़ी न के सिनेमा, अक्ल बड़ी न के दौलत, अक्ल बड़ी न के क्लब, अक्ल बड़ी न के ताश, अक्ल बड़ी न के गप्पे। लोग गप्पे मार रहे हैं, इधर देख उधर देख, टीवी देख रहा होगा, और हम रब ने हमें वहां बिठा रखा है जहां रब अक्ल बांट रहा। अक्ल का अर्थ पूछो मेरे से, अक्ल का मतलब क्या होता है? करना है क्या, और न कितनी खूबसूरती से कृष्ण में बता रहे हैं। अक्ल इज इक्वल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। देवी ये भी समझ लिया अक्ल किसे कहती है। अक्ल का मतलब जिसको ये पता लगता जा रहा है उचित क्या है, अनुचित क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। ही इज ए वेरी वाइज मैन, वेरी इंटेलिजेंट। वाह, बड़ा मेधावी है, वाह, बहुत ही मनीषी है, जिसको ये पता लगता जा रहा है घोर कलयुग में उचित अनुचित क्या। उसको हम कहते हैं बुद्धिमान, विवेकवान। जिसके बाद बड़ी बुद्धि उसे बुद्धिमान बोलती है, जिसके बाद बड़ा धन उसे धनवान कहती है, जिसको आप बड़ी विद्या उसे विद्वान कहती है। ओए 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 ओए, जिसके पास बुद्धि है उसे बुद्धिमान कहते हैं। भगवान आपको दे रहा है मेरी हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। हम इस अकल का लाभ उठाते हुए क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे। बस इस अकल का लाभ ही यही है कि हम भगवान का भजन करें, ताकि सावगम से छूट जाए, इस काम क्रोध लोभ अहंकार भरी दुनिया से अपना दामन बचा ले, अपनी मन और बुद्धि को यहां से छुड़ा ले। यही दनाई गए, यही बड़ी भारी विजडम है। क्या? बड़ी भारी विजडम है। नॉलेज नहीं, विजडम। बड़ी आपकी बुद्धिमत्ता है। प्रभु कृपा से ये बात बन जाए, मालिक की दया से आपकी ये आंतरिक अवस्था बनती जाए, मन एकाग्र रहे। आलीजा में वहां था जहां रब अकल बांट रहा था। हे परमात्मा, आपकी बड़ी मेहरबानी, जहां आप बुद्धि बांट रहे हो वहां आपने हमें निमंत्रण दिया है, मन एकाग्र हो जाएगा। हमारा मन बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होगा। हमारे मन की विक्षेपता मेरे देवियों सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, सदा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारा मन आप से बाहर नहीं जाएगा, हमारा मन अपने में रहेगा, हमारा मन सेंटर आउट नहीं होगा, हमारा मन सेंटर इन होगा। उस खिलाड़ी को निकाल दिया जाता है जो नियम तोड़ के आउट हो जाते हैं, कहते आउट, अर्थात तुम मर गए तो बाहर निकल जाओ। और जो सीमा में रहती हैं वो खेलती रहती हैं। आओ महाराज इसी तरीका सीखें कि हमारा मन विक्षेपता में न जाए। जितना हम ज्यादा कामी क्रोधी लोभी बनेंगे, भूलना नहीं, उतना ही आपका मन विक्षेपता में है। हमारी बड़ी बहनें कहां चली गई, चाची कहां चले गए, नाना नानी कहां चले गए, कितना प्यार लाड देते थे, अब कहां है? इस तरह अब हम अनेकों को नजर आ रहे गए, चंद दिनों के बाद हमने रहने कोई नहीं। फिर इनका क्या चिंतन करना? जो चीजें थोड़ी देर की हो और थोड़ी देर के बाद चली जाए, और परमात्मा का चिंतन शुरू कर दे, जिसने सृष्टि बनाई और पालन कर रहा है, जो आनंद के घर रहे और सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। जैसे घर में मैंने बार बार कहा आपको, हेड ऑफ की फैमिली पिताजी से सब कुछ होता है,
इस तरह उस हेड ऑफ दी त्रिलोकी से हो रहा है। किससे? भगवान जी से। लो बेड़ा पार। अब हमारा मन हिले गई है, व्यवहार करेंगे हाँ, लेकिन मन को शांत रख के। मन हमारा टिका रहेगा, मन हमारा अपने आप में रहेगा। गीता के कृष्ण ने पता नहीं कितनी बार कितने दलीलें दे दे के आपको समझाया, आपको ये बात बतलाई। हाँ, कितनी दलीलें दी है मेरे प्रभु ने हर अध्याय में। मन को एकार करने की दलीलें। तरीका देखो, मन को एकार करने का तरीका। पहले का कर्म योग, कि अगर तुम किए बिना रह नहीं सकते तो कर्म करो भगवान के नाम पर। अगर आप कर्म वैसे करते हैं तो कामनाओं के नाम पे होगा, कामनाएं बढ़ती जाएंगी, आपका मन विक्षेपता में रहेगा। सुनिए दलील देखो भगवान की, 3 योग बताइए गीता जी के अंदर। अगर आप कर्म योगी बनती हैं, कर्म योगी बनती हैं, तो उससे क्या होगा? कामना रख के कर्म करोगे, कामना रख के करोगे, उससे कामना बढ़ती जाएंगी, विक्षेपता आएगी। कर्म योगी बनती है, भगवान सामने रहेंगे, अपना फर्ज पूरा करेंगे, कामना नहीं बढ़ेगी, आपका मन एकाग्र रहा। अच्छा, आप भक्ति मार्गी है, भक्ति योग द्वारा कल्याण कर रही है, तो भक्ति में क्या होता है? मेरा कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ भगवान का है। सिर्फ एंगल ऑफ विजन में फर्क, उधर सब कुछ परमात्मा के लिए करना है, मन एकाग्र रहा। नहीं तो कामना वासना कर्म करवाएगी। इधर ये सब कुछ, मैं जब हम जब जन्मे थे कुछ नहीं लाए थे, जाएंगे जहां फानी से कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो फिर ये सब कुछ जो माँ बाप बहन भाई ये सब भगवान की अमानत है, हमने मांगी है, उधार भगवान ने हमें दे दी है। वह बड़े ब्रॉड माइंडेड है, हमने मांगते गए, भगवान देते गए, तो है तो उनकी, और यही जहान में छोड़ के चले जा रहा। भक्ति में ये होता है कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका है। लो आप जब भजन करेंगे लेकिन मन एकाग्र रहेगा, भगवान में बड़ा रहेगा। अगर आप ज्ञान मार्ग पे जा रहे, ज्ञानी है, तो बड़ी मजे की बात है। आपका मन एकाग्र, क्या शरीर तो जड़ है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इन तीनों को जो चला रही है वो मेरी सत्ता है आत्मा। तो आप तीनों से परे हटके उसमें झंडा गाड़ेंगे, मन आपका एकाग्र रहेगा। मतलब अनेकता से हटना है, चाहे कर्म योग द्वारा हट जाओ, चाहे भक्ति योग से हट जाओ, चाहे ज्ञान मार्ग से हट जाओ, अनेकता को छोड़ना है। चूंकि अनेक हमें छोड़ रहा है, अनेक चीजें हमें छोड़ी जा रही हैं, एक नहीं मैं छोड़ सकता, वो हमारी असलियत है। अभी जिंदगी में रहते हुए अनेक एक को सत्य मान ले, अभी पक्का कर ले जिस तरह हो सके, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, भगवान की जात के सिवा बाकी सब नाशवान है। बार बार अपने मन में रखे, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, कुछ नहीं रहने वाला। लो अपने व्यास जी ने नारा लगाया, जयकारा, यदृष्टम तत् नष्टम, जो कुछ दिखाई दे रहा सब नष्ट हो जाएगा। यदृष्टम तत् नष्टम, विजिबल पेरिशेबल। लो मन अभी हट गया कि जो भी आंखों का विषय रहने वाली नहीं। कितनी 2 शब्द है, यत दृष्टम, जो नजर आ रहा है, तत् नष्टम, ये सब नष्ट हो जाने वाला है। मन उपराम होके भगवान में लग जाएगा। वह कई दृष्टम नष्टम, दृष्टम नष्टम, विजिबल पेरिशेबल, विजिबल पेरिशेबल, नो डाउट। जो भी हमारी आंखों का विषय है, इसलिए हम आरती में भगवान को अगोचर बोलते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, मेरे प्रभु तुम अगोचर हो, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई बॉडी, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग। तुम इन सबसे परे हो, इनको ताकत दे रहे हो। इसलिए आप एक ऐसी जात है जो रहने वाली है, बाकी सब गोचर है। गोचर मैंने आंखों का विषय है, ये चले जाएंगे, ये नहीं रह सकती। गो नाम इंद्रियों का है भाई, इंद्रियों के आगे जो चीजें चल रही हैं, गो जमा चर है, गो जमा चर। हाँ, गो मैंने इंद्रियां, और चर मैंने जो इंद्रियों के सामने चीजें हैं, ये नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, गो मैंने गऊ भी होती हैं। हाँ, गौओं के पालन करने वाले गोप, हाँ, और गौओं के झुंड में रहने वाले गोविंद, गोविंद गो, विंद मैंने ग्रुप, विंद मैंने झुंड, और गो मैंने गौओं के झुंड में जो मस्त रहते थे, गोविंद गोविंद शब्द कैसे बन जाते हैं, गोविंद गोविंद। आहा, सोचो और तलीन हो जाओ, सोचो मेरी बेटी, और अपने आप में मस्त हो जाओ। वो विचार जो बिल्कुल गलत विचार है, हमारे जो मिथ्या विचार है या भ्रांतिपूर्ण विचार है, दैट मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। मन शांत हुआ, भगवान के दर्शनों के योग्य हुआ, बिल्कुल मन शांत, बिल्कुल मन टिक जाएगा। आहा, बिल्कुल मन ठहर जाएगा।
आओ अपना आना सफल करो। थोड़े से भगवान के ये विचार को जगह दीजिए अपने अंदर, तो वो जो गलत विचार है सब के सब गो गेट गॉन, उनकी सत्ता ही नहीं है। अब 2, 3, 4 दिन हो गए विचार करते हुए, आपके मन की क्या दशा है, एकाग्र हुआ है कि नहीं, अपने से पूछ लेना। अपने से पूछना मेरी देवी, आज रात्रि को शयन कक्ष में आराम से बैठकर विचार करना, रिटायरिंग रूम में आराम से मेरा मन एकाग्र हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, असलियत की पहचान पता लग गया, ये भी पता लग गया कि सब चीजें जाने वाली हैं, और एक मेरे परमात्मा की सत्ता है जो थी, है और रहेगी, और अपने मुख से भी कह रही है मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं अंत में हूं, अपने मुख से भी कह रही है। तो फिर और वही जात है और वही आराम देने वाली है, और फिर हमारी जान प्राण हुई है। उसी के निकल जाने के बाद लोगों ने उठाना चाह, हमारे कितने नियरेस्ट है, कितने नियरेस्ट है, उठा के इसके फूंक देना। 3, 4, 5, 6 बातें बार बार मन को कहिए, बस मन विक्षेपता छोड़ देगा। इसमें के अंदर बात समझ आएगी। मन को समझाना उसी तरह होता है जैसे ब्रीक सुई की ब्रीक आंख में ब्रीक धागा डालना, ब्रीक सुई की आंख और धागा भी ब्रीक करके उसमें डालना पड़ता है। इस तरह ये बातें बड़ी सूक्ष्म है, मन को बार बार समझा के सूक्ष्म करके ये बातें उसमें बिठानी होगी। हमारा मन स्थूल बना हुआ है, चूंकि स्थूल प्राणी पदार्थों में लगा रहा, पिताजी में, माताजी में, बहन में, भाई में, पत्नी में, और ये बार की बातें करता रहा। नाउ द मैन हैज बिकम ग्रॉस माइंड बन गया। अब हमने इसे बनाना सूक्ष्म, तो ये बातें बार बार सुनाए, टाइम इन अगेन, टाइम इन अगेन, टाइम इन अगेन, तो मन सूक्ष्म होके ये बातें ग्रहण कर लेगा। ले लेना मेरी देवियों, ताकि मेरे भगवान मेरे और आप पर खुश हो जाए कि ये बातें हमने पकड़ ली, ये बातें हमारी होंगी। आहा, ये बातें हमारे मन में बैठ गई। कितने भगवान खुश हो रही हैं गीता में ये कहकर, सुनेगा जो कोई बराए सवाब, हमारी मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया ज्ञान। कि अर्जुन जो ये ज्ञान भरी बातें बैठ के बड़े प्रेम पूर्वक सुनेंगे, मैं समझूंगा उन्होंने मेरे लिए बड़ा भारी ज्ञान यज्ञ किया। कितनी महिमा गा रहे प्रभु, क्योंकि इन बातों के सुनने से वातावरण पवित्र होता है, भगवान की बातों के सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है, भगवान की बातों के सुनने से अंदर की अपवित्रता, इम्प्योरिटी हमेशा के लिए रिमूव होती है। भगवान की बातों को सुनने से मन अपने आप में आता है, भगवान की बातों को सुनने से भूली हुई बात याद आ जाती है। अर्जुन की तरह हमारा मन भी बोल उठता है, पता चल गया, दिल गए मजबूत, अब पता चल गया, दिल गए मजबूत, अब असलियत का पता लग गया, जिसके कारण से मेरा मन मजबूत हो गया। बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, अब आपके कहने के मुताबिक, आपकी कमांडमेंट के मुताबिक आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड। शाबाश, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। ये होता है ठोस लाभ भगवान की गीता सुनने का। मुझे बाकी सत्संग का कुछ पता नहीं, और ना ही भगवान मुझे बताए। महाराज जी की जो चूटी की वाणी जो हम पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, विचार कर रही हैं, और अपनी सुगति करना चाहती हैं, तरीका तो ये दे, अपने आप को इस गूढ़े रंग में रंग देना जो भगवान जी दे रहे, मन इसमें रंगा जाए। पहले बदरंग है, पहले कई रंगों में रंगा पड़ा, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। अब जब ये बार बार सुनेगी, इसकी महत्ता जानेंगे, फिर ज्ञान में रंग जाता। आहा, ज्ञान में रंग है तो भगवान की तबाश, उसने मुझे अनुभव कर लिया। जो इस रंग में रंगा गया, मन हो गया एकाग्र, ख्याल उसके वश में, मन में विचार। इसी को पातशाही फरमा रही है। पातशाही ने अनुभव करके यही तो कहा, अब जरूरत है अपनाने की। क्या फरमाती है? अनुभव देखिए उन्हीं का, वही जो भगवान जी ने फरमाया, वो साधारण शब्दों में फरमा देती हैं। चोले जिनांदे रतड़े प्यारे, जिन्होंने अपने मन को लालो लाल कर लिया भगवान के ज्ञान में। अब वो तो मूर्ख समझे नहीं, चोले बार रतड़े का लालो लाल कर लेंगे। फटाफट 2.5 पैसे का रंग लिया और चोला रंग लिया, धोती रंग ली, और मन को रंगा ही नहीं। बड़ी भारी भूल हो रही है इंसान से। चोले जिनांदे रतड़े प्यारे, कंत तिनांदे पास। कंत मैंने स्वामी, द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। बेटे कंत मैंने स्वामी, जो मालिक है। हाँ, कुआरी का नाम कांता नहीं होता,
तू कमली, तेरी माँ कमली, तेरा पंडित भी कमला, जिसने तेरा नाम कांता रखा। कांता तो कुंवारी का नाम होता है। कांत की बनाओ स्त्रीलिंग, कांत से लगा दो आ की मात्रा, कांता, कांत की कांता। भाई माँ दी धी है, तू तो कुंवारी है, तो ना रखवाई फिरनी है कांता। हाय मैं मर गई, शादी तेरी हो ही नहीं तो कांता कैसी। तो पास से कहती है, जब चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कांत तीना दे पास। जिन्होंने अपने मन को ज्ञान के रंग में लालो लाल कर लिया, दुनिया का मास्टर वहीं पहुंच गया। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कांत तीना दे पास। आगे देखो क्या विनम्रता दिखाती है पातशाही। धूल तीना दी जे मिले, नानक दी अरदास। प्रभु मेरी बेनती है कि ऐसे पहुंचुओं की जात तू कंत बन के टिका हुआ है, धूली दे ताकि मैं मस्तक पर चंदन की तरह लगा के अपने आप को पवित्र कर लूं। हाय कितनी विनम्रता। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तीना दे पास, धूल तीना दी जे मिले, नानक दी अरदास। आना एक बार अपने रंग लो भगवान के इस ज्ञान में। विषय कोई भी चल पड़े है तो भगवत संबंधी। अब चल रहा है एकाग्रता, है तो भगवान के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं हम, और अपने मन को का सुधार किए जा रहे हैं, अपने मन को एकाग्र किए जा रहे हैं, अपने मन को विक्षेपता से छुड़ा रहे हैं, एक में ला रहे हैं। कितनी शांत अवस्था, कितनी शानदार अवस्था। आखिर में कहना चाहता हूं, जैसे आप अपनी सखी को कहती हो इससे अच्छे शादी कर ले। ये तो क्या 4-5 दोस्त बनाई फिरती है, बॉयफ्रेंड। ठीक नहीं रहेगी, मैं ठीक हूं भी नहीं, तो फिर एक के साथ शादी कर ले। आप अपने फ्रेंड को कहते हो कितने नालायक हो, 3-4 लड़कियां बनाई फिरते हो, इनमें से एक लड़की शादी कर ले, एक के साथ रहे, अच्छा रहेगा, खिलात अच्छी रहेंगी, सेहत अच्छी रहेगी। धन बर्बाद कर रहा है, कोई भी तेरे पर खुश नहीं रहेगी। ठीक कहती हो। हमारे महापुरुषों ने यही कहा, जो अनेक लड़कियों के साथ रहे समाज में अच्छा नहीं लगता, जो अनेक लड़कों के साथ रहे ऐसी देवी समाज में अच्छी नहीं लगती। एक के साथ आपको कोई नहीं कहेगा। अगर एक के साथ घूम रही हो, स्कूटर में पीछे बैठी हुई हो या कार, कोई नहीं कहे कार में बैठी हो ये इनका घर वाला कंत होगा, ये उसकी कांता होगी, कोई भी नहीं कहेगा। ये इसकी पत्नी होगी जो घुमाए फिरता है, कोई भी नहीं कहेगा। अनेक के साथ घूमोगे सब कहेंगे। इस तरह महापुरुष कहते हैं, ओ नेक जीवो, हमें तुम्हें बार बार इसलिए कहना पड़ता है, ये मन लोफर बन के अनेक संकल्प विकल्प करके तबाह हो रहा है। एक का संकल्प कल्प क्यों नहीं करते? हाय काय काय काय। अनेक के साथ करती हैं तो हम लोफर कहलाती हैं, लफंगे कहलाएंगे। एक के साथ रहेंगे तो हम शरीफ कहलाएंगे। अनेक संकल्प विकल्प होते हैं तो मन आवारा गर्दी करके गंदा कहलाता है। एक का चिंतन करता है तो भगत कहलाता है। आपको देवी कहेंगे अगर एक के साथ रहेगी तो, वरना आपको क्या कहेंगे? चंचला, क्या कहेंगे? वेश्या है। कितना बदल गया फौरन नाम। देवी, भगवती, सती एक के साथ रहे तो, भक्त, उपासक, प्यारा, आशिक, दीवाना, मस्ताना एक के साथ रहे तो। अनेक के साथ आप जानती हैं क्या कहती हैं? कुत्ता, आवारा कुत्ता, कई कुत्तियों के साथ, गंदा, लोफर, रोड मास्टर, स्ट्रीट मास्टर, पता नहीं कितने नाम रख देते। और एक के साथ रहो तो आपको जेंटलमैन, कितना अच्छा, भद्र पुरुष, कितना अच्छे अच्छे नाम पुकारते हैं। इस तरह महापुरुष कह गए, मन एक का चिंतन कर जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। तो हमारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अंदर का बंदर, अंदर का मंदिर बन के रह जाएगा। अंदर का मंदिर कौन? मन। क्या बन जाएगा? अंदर का मंदिर। अपने भगवान का अनुभव करने लग जाएगा। सोचो इस विषय पर जो प्रभु ने छेड़ रखा है। क्या? एकाग्रता, स्थायी एकाग्रता कैसे प्राप्त हो? बेटी, स्थायी यानी परमानेंट कंसंट्रेशन हाउ शुड वी अटेन? इसको अनुभव करें तो कैसे? स्थायी एकाग्रता को गीता के उपदेश द्वारा बनाए रखे तो कैसे? कुछ दिन मैंने प्रकाश डाला है, भगवान करे आप पर पूरा असर हुआ हो। आगे अगर भगवान जी ने प्रेरणा दी तो ये विषय जारी रहेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।